हमारी जो मन की शक्तियां हैं वो बढ़ भी जाए और जो है वो एक्टिवेट हो जाए। सबसे पहली बात तो कि हम कमजोर है ही नहीं, अति शक्तिशाली है। आत्मा जो है, सबसे पहले हम ये शरीर तो नहीं है, शरीर हमें प्रकृति से मिला है, परंतु शरीर को भी जो ताकत चला रही है वो आत्मा है। और आत्मा अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही ताकतवर है। तो हम कमजोर नहीं है, परंतु कुछ नेगेटिव फोर्स, कुछ नेगेटिविटी, कुछ मनोविकारों ने हमारे मन को कमजोर बना दिया है। और मन की कमजोरी ऐसी होती है कि आपके हाथ में भले AK-47 हो, लेकिन मन कमजोर हो तो क्या करेंगे? चला पाएंगे? और भले ही कांगड़ी पहलवान हो हम, हमारा शरीर बिल्कुल एकदम दुर्बल हो, एकदम वीक हो, परंतु मन स्ट्रॉन्ग हो, फिर क्या करेंगे? तो सारी बात यहाँ मन पर आती है। और मन का जो सबसे बड़ा चार्जर है, जहां से मुझे शक्ति प्राप्त होगी, वो है भगवान, परमात्मा। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा वक्त उसके लिए जरूर निकालिए, उसके सानिध्य में जाइए, उसका थोड़ा ध्यान कीजिए। जब हम उसका ध्यान करेंगे तो उसके पावरफुल वाइब्रेशन, उसकी पावरफुल एनर्जी हमारी आत्मा में जाएगी। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हमारी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हम क्या करते हैं? हम परमात्मा को मानते तो हैं, लेकिन इमरजेंसी में यूज करते हैं, रोज नहीं। जैसे हम सबके पास गाड़ियां हैं, मेरे बाप देखिए बहुत सारी गाड़ियां हैं सभी के पास गाड़ी। गाड़ी में एक बहुत अच्छी चीज होती है और वो बहुत जरूरी होनी भी चाहिए, स्टेपनी। कब यूज होती है जी? जब हमारा गाड़ी पंचर हो जाता है तो उसकी बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत ही जरूरी उसको होना चाहिए। अगर वो ना हो तो हम गाड़ी आगे ले जा नहीं सकते, वहीं फंस जाएंगे, हमारी गाड़ी चल नहीं सकती। लेकिन स्टेपनी इमरजेंसी में यूज होती है, जब पंचर हो जाए तभी उसकी जरूरत पड़ती, वरना गाड़ी चलती रहती है। तो हमने भगवान को भी इमरजेंसी में ही यूज करना सीख लिया, उसको एक स्टेपनी की तरह ही हम यूज करते हैं। वो हम भगवान को मानते हैं, है मेरी लाइफ में, परंतु यूज कब करते हैं, उसका ध्यान कब करते हैं, उसके मंदिर कब जाते हैं, उसके दीदार कब करते हैं? जब कोई इमरजेंसी आ जाती है, स्टेपनी की तरह यूज करते हैं उसको। तो आज एक चीज सीख करके जाएंगे, क्यों ना हम परमात्मा को अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग बना लें, ताकि ये गाड़ी बहुत ही सुचारू रूप से चले, कभी पंचर हो ही नहीं, इमरजेंसी पड़ी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है कि नहीं? तो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग बनाने की सोचे हम उसको। उसके बिना मेरी गाड़ी चले ही नहीं, स्टीयरिंग के बिना चलेगी क्या? चल ही नहीं सकती। तो अपने जीवन की नैया का खिवैया उसको बनाएगा। और कितना भी बिजी शेड्यूल हो, हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आए। एक अहमदाबाद के बहुत बड़े बिजनेसमैन, पूरी इंडिया में उनका बिजनेस, बाहर के देशों में भी उनका बिजनेस फैला हुआ था। उनको कोरोना हो गया, सीरियस कंडीशन में है, करोड़ों रुपए ऑफर करने के बाद उनको बेड नहीं मिल रहा था। और फिर यदि मिला कैसे भी करके, तो ऑक्सीजन बहुत कम हो गई थी, उसके लिए पाइप टाइप मशीन चाहिए थी, जो सिलेंडर में कुछ फिट होती है, मेडिकल वाले लोग जानते हैं, बहुत फास्ट गति से वो ऑक्सीजन को अंदर भेजती है। वो नहीं मिल रही थी, वो उसकी कीमत थी 60,000 रुपया, और उन्होंने 1 से 5 करोड़ रुपए में वो खरीदने की बात की, लेकिन वो टाइम पे नहीं मिल पाई और उसकी वजह से धन था
परंतु धरा का धरा रह गया, काम नहीं आया। अगर हम परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दें तो वो हमारा ध्यान रखना शुरू कर देगा। ध्यान रखेंगे हम ये बात। इमरजेंसी में जब हम उसको पुकारते हैं, उसको याद करते हैं, तो जिससे उसका कनेक्शन है, जो रोज उससे हाय हेलो करते हैं, उससे मिलते हैं, उसको रेस्पेक्ट देते हैं, वो जरूर उसके काम आएगा। तो पहली बात कि परमात्मा की जगह मेरे जीवन में जरूर होनी चाहिए, उसके लिए वक्त भी जरूर होना चाहिए। 24 घंटे दिए ना परमात्मा ने मुझे, भरपूर टाइम दिया है मुझे और मेरे अपनों के लिए। उसमें से कुछ पल, कुछ क्षण को निकालिए उसके लिए, और जो क्षण, जो पल मैं उसके लिए निकालूंगी, वही मेरी अपनी असली पूंजी होगी, अपनी ताकत होगी, वही मेरी अपना असली सुरक्षा कवच होगा, जो अभी भी और आने वाले समय में भी कभी भी जरूरत होगा तो वो सुरक्षा कवच की ही तरह काम में आएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम दिन भर पता नहीं क्या सोचते रहते, क्या सोचते रहते। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विशेष ये भी सिखाया जाता है कि आप क्या सोचिए, किस तरह से सोचिए। यहाँ जो राजयोग मेडिटेशन कराया जाता है, उसमें जो परमात्मा का ध्यान करने की विधि सिखाई जाती है, उससे मुझे बताते आप सभी को बहुत प्राउड फील हो रहा है। हमारा एक समाधान टॉक शो चलता है जो अभी आपके सामने आएंगे सूरज भाई, और कुछ ही वर्षों में हमने देखा कि मन की शक्तियों से कैसी भयंकर व्याधियों पर, समस्याओं पर, संबंधों में मनमुटाव पर काम किया। और वो काम कोई बाहर से नहीं हुआ, वो मन की शक्तियों से हुआ। उनके पास वो शक्तियां थी लेकिन वो भूले हुए थे, उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें थोड़ा सा अवेट किया उसके बारे में, और उन शक्तियों को एक्टिवेट किया स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा, और फिर उन्हीं शक्तियों से उन प्रॉब्लम्स पर काम किया। तो रिजल्ट क्या हुआ कि समस्याओं का सलूशन मिलने लगा। तो वो जो समाधान हुआ वो कोई बाहर से नहीं हुआ, वो हमारे मन की शक्ति से हुआ। पहली बात तो हम सबके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। एक पहलवान है, बॉडी बिल्डर, अच्छा फिट बॉडी है, 6 को फाइट कर सकता है अकेला, लेकिन आज वो गहरी नींद सोया हुआ है, गहरी नींद, खराटे लेके, और उसकी कीमती चीज उसकी बाजू में रखी है। एक छोटा सा बच्चा आता है दुबला पतला सा, और उसकी कीमती चीज उठा के ले जाता है। वो छोटा सा बच्चा उस पहलवान से, बॉडी बिल्डर से नहीं डरा, उसकी कीमती चीज उठाकर ले गया। किस चीज का फायदा उठाया बच्चे ने जी? पहलवान सोया हुआ था। तो शक्तिशाली तो हम हैं, लेकिन हमारी शक्तियां सुसुप्त अवस्था में पड़ी है, वो मर्ज है। हमें उसको इमर्ज करना है, एक्टिवेट करना है, उसे जागृत अवस्था में लाना है। यही होता है कि शक्तियां तो है मेरे पास, परंतु वो सोई है, काम में नहीं करे। छोटी सी प्रॉब्लम आती, छोटी सी टेंशन आती, छोटी सी परिस्थिति आती, और मेरी कीमती खुशी को, कीमती शांति को चुरा के ले जाती। यही हो रहा है ना हम सबके साथ में, यही है हम सबके साथ में प्रॉब्लम। तो उन शक्तियों को हमें एक्टिवेट करना है। करना कैसे है? हम भूल ही गए कि हम शक्तिशाली हैं, हम भूल ही गए कि हम किसकी संतान हैं, किसकी संतान है हम। चलो शारीरिक रूप से हमारे पिता अलग अलग हो सकते हैं, पर आत्मिक रूप से, रूहानी रूप से हम तो एक ही पिता की संतान है। और जो हमारा पिता है वो कौन है? कौन है वो? कमजोर है क्या? सर्वशक्तिवान है। और सर्वशक्तिवान के बच्चे जो हम सभी आत्माएं यहाँ बैठे हैं, वो कमजोर हो ही नहीं सकते। हमारी खुद की आत्मिक शक्ति ऐसी है कि इस आत्मा को अगर ज्वालामुखी भी फट करके अपना विकराल रूप दिखाई कि मैं तुझे जला के भस्म कर दूं, ये ताकत उसके पास भी नहीं है।
पूरा पानी सुनामी बनकर के मुझे डुबोने आए ना, इस आत्मा को छू भी नहीं सकता, ये ताकत नहीं है उसके पास। साइंस का कोई भी परमाणु बम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, इस आत्मा को टच नहीं कर सकता है। केवल जो सर्वशक्तिवान कहलाता है, जिसके डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है, अगर वो भी चाहे ना कि मैं इस आत्मा को नष्ट कर दूं, तो ये पावर उसके पास नहीं है। अब आप बताइए, कमजोर हूं क्या? जिसका विनाश किसी भी तरीके से संभव नहीं है, किसी में पावर नहीं कि इसको छू भी सके, इसको नष्ट भी कर सके कोई, तो वो कमजोर है कि पावरफुल है? और वो मैं हूं इस शरीर के अंदर, वही मैं हूं, तो मैं कमजोर हूं? हाँ या ना? क्या बोलते हो? तो मैं खुद अपने आप में बहुत पावरफुल हूं, बहुत पावरफुल हूं, और हमने इस पावर के कई चमत्कार देखे हैं। आप सभी को बताएं कि 2000 में कच्छ-भुज में भूकंप आया था। 2000 में ना भूकंप आया था। भूकंप बहुत, मुझे लगता है कि इंडिया का सबसे, हमारी याददाश्त में सबसे खराब भूकंप था वो। बहुत ही लोग उसमें मर गए थे, लाखों लोग, शहर के शहर, गांव उजड़ गए, खत्म, बिल्कुल कुछ नहीं बचा था वहां पर। उस समय न्यूज बड़ा हाईलाइट हुआ था। न्यूज ये था कि एक व्यक्ति 3 साल पहले, भूकंप के 3 साल पहले टोटली पैरालाइज हो गया। यहां से नीचे का हिस्सा पूरा शून्य, कोई सेंसेशन नहीं, सारे नित्य कर्म उसके बेड पर होते थे। यहां से ऊपर का हिस्सा जागृत अवस्था में था, चेतन था। भूकंप आने से 3 दिन पहले उसको बहुत तेज बुखार हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल, 100, 300 ऐसे क्रॉस करता जा रहा था। घर वालों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने, मेडिकल साइंस ने बोल दिया था कि अब इसकी जो आगे की जिंदगी है वो बेड पर ही गुजरेगी, कुछ नहीं हो सकता, ये कभी नहीं चल सकता। अब जब बुखार आया और आउट ऑफ कंट्रोल बुखार हो गया, 105 टच किया, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो वो थोड़ा सीरियस था, पैरालाइज्ड ऑलरेडी था, तो उसको आईसीयू में एडमिट किया। आईसीयू में कैसे पेशेंट होते हैं? सीरियस कंडीशन के पेशेंट होते हैं। अब 26 जनवरी का दिन था, 25 जनवरी को रात को उसको एडमिट किया। 26 जनवरी को सुबह ही क्या हुआ, जो बड़े बैठे उनको याद होंगे, शायद बच्चों को तो याद नहीं होगा, तेज झटके लगे, आबू भी हिल गया था, हमारे आबू में भी मकानों में दरारें आ गई, और हम आबू में थे, हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतना तेज भूकंप था वो। ऐसे हिल रहे थे, ऐसे गिर रहे थे, ऐसे मकान मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे झूलते हुए देखे थे ऐसे। अब ये लग रहा था कब कौन सी घड़ी गिर जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। और जो केंद्र था वहां भूकंप आया, कच्छ-भुज उसका मेन सेंटर केंद्र था, जो वहां पे वो था, जो पैरालाइज वो सारे पेशेंट थे। तो जब पहला झटका आया तो कुछ सेकंड के लिए आया, फिर थोड़ी देर के लिए रुका, तो भगदड़ मच गई। सबसे पहले तो डॉक्टर लोग भाग गए, नर्स भाग गई, जो अपने पेशेंट को लेकर के आए थे वो पेशेंट भूल गए, पेशेंट वहीं पड़े हैं, वो पेशेंट छोड़ के भाग गए। और पेशेंट चिल्ला रहे हैं, हम भी ये हेल्प करो, हमें भी बचाओ। अब आप बताइए आईसीयू में कैसे पेशेंट होते हैं? अगर वॉशरूम जाना हो तो 2 आदमी पकड़ के ले जाएंगे। वो जो उनको मशीनें लग रही थी ना, मशीनों के साथ उठ के भाग रहे थे खुद ही। कईयों ने तो अपनी वो निकाली नहीं, वो ट्रे हाथ में ट्रिप है, हाथ में कुछ है, वैसे ही उठ के भाग रहे थे। अब उसमें वो भी था जो टोटली पैरालाइज था, उसने भी बहुत शोर मचाया, मेरी भी हेल्प करो, मदद करो, गिर जाएगी। अब क्या हुआ, तेज भूकंप जो एकदम हाई पिच पर था वो शुरू हो गया, और इतना तेज हुआ, इतना तेज झटके लगे कि अब उसको लगने लगा कि किसी भी पल ये बिल्डिंग मेरे ऊपर गिर सकती है। खूब शोर मचाया, जब देखा कि किसी को किसी की नहीं पड़ी, सब इधर उधर से जहां से रास्ता मिल रहा है भाग रहे। तब उसने क्या किया, वो धीरे धीरे बैठा, पहली बार उसने अपने पांव नीचे उतारे, जमीन पर रखे, 2 बार ऐसे ऐसे किया, और वो जो भागा ना,
कि उसने अच्छों को पीछे छोड़ दिया। ये सीरियल वहां का समाचार का बड़ा हाईलाइट न्यूज हुआ था। 1 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप दौड़ता रहा और उसके साथ वाले डॉक्टर नर्स वो पीछे रह गए। अब ये घटना रियल घटना हुई। अब ये बताइए कि वो मान चुका था, डॉक्टर भी मान चुके थे, मेडिकल साइंस ने बोल दिया था तुम कभी खड़े नहीं हो सकते। अब ये जो पावर है ये बाहर से अंदर आई थी कि अंदर से बाहर आई थी? कहां से आई थी ये पावर जी? ये पावर हमारे पास भी है, लेकिन कहां है? सुसुप्त अवस्था में पड़ी है। जब तक हम इसको नहीं जगाएंगे, जब तक हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, जब तक ये सोनी पड़ी रहेगी। है हम सबके पास ये पावर। ऐसे इतने किस्से हैं कि बात मत पूछो। तो आप समझ गए कि हमारे मन में चमत्कारिक शक्तियां हैं और उनमें से एक अद्भुत शक्ति है, एक जादुई शक्ति है जो मेरी किस्मत को बदल सकती है, जो असंभव को संभव में ला सकती, जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती, जो मेरे हर सपने को पूरा कर सकती है। एक वो भी शक्ति है मेरे पास इसी मन के अंदर। बता सकते कौन सी शक्ति है वो? सबकॉन्शियस माइंड। वो मेरा गुड फ्रेंड है। लेकिन एक ताकत है जो आपके पास भी है, जो मेरे पास भी है। वो कौन सी ताकत है? हाँ? वो है संकल्प शक्ति। और किसकी ताकत है? संकल्प विचार कहां पैदा होते हैं? मन। आज कलयुग के अंत में प्रॉब्लम क्या है कि हम चारों तरफ नेगेटिविटी के गोले में खड़े हैं और हमारे मन में नेगेटिविटी का प्रकोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि चारों तरफ नेगेटिविटी है। इसीलिए पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। हमें चाहिए क्या? सुख। हमें चाहिए क्या? शांति। चाहिए क्या? प्रेम, है ना? और बात सारा दिन करते नफरतों की, बात सारा दिन सुनते दुखों की और रहते सारा दिन टेंशन में। जो हम चाहते हैं उसके अपोजिट मेरा काम हो रहा है मेरे मन का। सोच वही चल रहे, बोल वही चल रहे, सुन वही रहे, और वो दिनों दिन क्या हो रही है? बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आज से आप यहाँ आए हैं टाइम निकाल करके, अगर अपने जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं, सुख से जीना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, तो एक चीज लेकर के जरूर जाइए। आज से केवल वही सोचिए जो हमें चाहिए। जो हमें नहीं चाहिए उस सोच को यहां से डिलीट कर, पूरी तरह डिलीट। सोचो ही नहीं, विचारो ही नहीं। जो चाहिए वही क्या करेंगे? सोचेंगे। जो नहीं चाहिए वो अच्छा। क्या चाहिए? दुख चाहिए क्या? तो फिर दुखों के बारे में सोचना, सुनना, ठीक है, ओके, ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो, कोई सुना भी रहा है या कुछ दुख है भी, मुझे किसी को बताना भी है, तो मैं उसे बताने का ढंग होपफुली है, ठीक हो जाएगा। लास्ट में क्या बोलेंगे? समस्या है, प्रॉब्लम है, दुख है, कष्ट है, परंतु मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, क्या हो जाएगा? तो मैंने अपनी बात सुना भी थी, लेकिन इस ब्रह्मांड को, पूरी प्रकृति को, पूरी कायनात को एक ऑर्डर भी दे दिया। ऑर्डर क्या दिया? सब हो जाएगा। मेरी फाइनल फ्रीक्वेंसी प्रकृति को मैं क्या दे रही हूं? क्या पहुंचा रही हूं उसको मैं? तो मैं सुखों पे, जो मुझे चाहिए उस पे फोकस ज्यादा करूं, उस पे हाईलाइट ज्यादा करूं, और जो मुझे नहीं चाहिए उसको लाइटली लेके चलूं। और फाइनल जो मेरी बताने का ढंग होना चाहिए वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। बात फिनिश करने के मोड पर जब आए तो बहुत ही पॉजिटिव। होता क्या है? प्रॉब्लम क्या हो रही है?
क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मैं क्या कर रही हूं, मेरे को छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, मान लीजिए मेरे को घुटने दर्द हो गए, सुबह उठी हाय मेरे घुटने दर्द, उठ के चली हाय मेरे घुटने दर्द, कोई मेरी सहेली सखी आ गई कैसी तबीयत है, वैसे तो बस ठीक है पर बताऊं क्या मेरे घुटने आए हाय, है ना, होता है ना ऐसे। फोन पे किसी ने बात की, ठीक ठाक हो सब बढ़िया है, तब तो वैसे तो ठीक है पर मेरे घुटने, है ना। बुखार आ गया तो हाय मेरे बुखार, हाय मेरे बुखार, पूरे पड़ोसी को पूरे रिश्तेदारों को पूछ लो, इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। क्या हो गया बहन जी को, बुखार, तबीयत ठीक नहीं है। तो ये जो तरीका है, ठीक है मेरे शरीर को बीमारी हुई है, हम ध्यान रखेंगे अगर शरीर को बीमारी हुई तो वो शरीर तक रहे, मन को बीमार मत कीजिए। अगर मन बीमार कर लिया मैंने तो दुनिया का बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर पाएगा। चाहे शरीर में लाइलाज रोग भी लग गया हो। हमारी गुलजार दादी बहुत साल पहले, कम से कम 35-40 साल, 35 साल पहले की लगभग की बात है, उनको कैंसर डिक्लेयर हुआ। 35 साल में तो किसी किसी को कैंसर, अब आजकल तो बहुत होता है। बॉम्बे में एक बहुत ही वर्ल्ड फेम डॉक्टर था, उनसे अपॉइंटमेंट ली गई। दादी उनके पास जब पहुंची 3 बहनों के साथ में, जब उनके कैबिन में गई तो डॉक्टर अपने जीवन में पहली बार किसी वंडरफुल पेशेंट को देख रहा था। उसने ऐसा पेशेंट कभी नहीं देखा था कि कोई कैंसर पेशेंट मुस्कुराता हुआ एंटर करे। कैंसर पेशेंट को तो पकड़ के लाया जाता है, तन में कम और मन में ज्यादा हो जाती है बीमारी, मन से हम पहले मर जाते हैं, इसीलिए तन हमारा साथ नहीं देता है। लेकिन हमारी दादी की शरीर में बीमारी थी, मन बिल्कुल स्वस्थ था। मन की जो विल पावर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो इतनी मुस्कुराते हुए अंदर गई कि डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गया देख करके, और उन्होंने पहचाना ही नहीं कि ये चारों में से पेशेंट कौन सा है। चारों उनके सामने बैठे हैं, वो एक एक को फेस को देख रहा है कि कौन सा पेशेंट है। आखिर उसको पूछना पड़ा कि तुम्हारे में से पेशेंट कौन सा है। तब एक ने इशारा करके बताया कि ये है। हैरानी से देखता रहा दादी को। तो दादी ने कहा भैया आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है। तो डॉक्टर ने कहा पहला पेशेंट कैंसर का मेरा हालचाल पूछ रहा है, और यही वो टाइम था, यही वो वक्त था कि उसे लगा कि ये साधारण शक्ति नहीं है, और वो पूरी तरह शिव बाबा को समर्पित हो गई। उसी वक्त उसी टाइम अशोक मेहता डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट देखी, बताया ये सब इलाज होगा, उनको पेनिसिलिन लिख दी। जब दादी उठी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी हमारी दादी, पर समझदार बहुत थी। पढ़े लिखे होने में समझदार होने में बहुत अंतर है, बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान। तो दादी ने बोला भैया आप चिंता नहीं करना, पहली ही डोज से चमत्कारिक इलाज ठीक होना, हीलिंग होना, ठीक होना शुरू हो जाऊंगी मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, आप चिंता नहीं करना। डॉक्टर को बोल रही है आप चिंता नहीं करना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आपके इलाज से मैं आ गई हूं ना आपके पास, आपके इलाज से मैं पक्का ठीक हो जाऊंगी। ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसी विल पावर, ऐसी मुस्कुराहट। आपको पता है कि मेरी खुशी में क्यों कहते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं, क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि मेरी खुशी में बहुत जबरदस्त हीलिंग पावर है। और हमने यही देखा कि जिनको लाइलाज बीमारी हुई और जो अति खुश प्रसन्न रहे वो उससे बाहर निकल गए, और जो हाय हो गया, हाय मर गई, हाय ये हाय वो, चले गए। हमारा कॉन्फिडेंस इतना गजब का हो तो एक बार महाकाल भी सोचे ले जाऊंगी छोड़ दूं। इतना कॉन्फिडेंस, इतना विल पावर अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मन से कभी बीमार नहीं, मन से
मन मेरा दुरुस्त हो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ध्यान रखेंगे हम ये बात। मन की शक्ति चढ़ी बढ़ी हो, मनोबल मेरा हर पल अपनी काम करता रहे। तो मन की शक्ति अच्छी होगी तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर सब कुछ बढ़िया होता रहेगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी, जीवन आसान और सरल हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि उस मुस्कुराहट में, उस कॉन्फिडेंस में, उस विल पावर ने हमारी दादी को बुजुर्ग स्थिति में कैंसर से पार कर दिया। कैंसर पे जीत पा ली हमारी दादी ने। एक बार ताली को बजाओ। लास्ट टाइम तक उन्होंने कैंसर नहीं था और मेडिकल साइंस हैरान थी कि मेडिकल साइंस के हिसाब से तो आयु उनकी 30 वर्ष होनी चाहिए, इतना लंबा खींच के। ये थी उनकी विल पावर, मन की शक्ति थी उनकी, जो राजयोग से भी प्राप्त की थी, जो उनके पास खुद की भी अपनी अनंत शक्तियां थी। उनकी तपस्या का बल भी था, उनके पास प्योरिटी का बल भी था, पुण्यों का बल भी था। तो अपने मन को पावरफुल हमें बनाना है। अभी मान लीजिए कोई बीमारी हुई है मुझे, वो चाहती कलयुग में पोल्यूशन, मिलावट, ये वो बहुत कुछ हमारे अंदर जा रहा है, तो उसका ज्यादा वर्णन चिंतन नहीं करना। कई बार क्या होती, माताएं लोग होती हैं, थोड़ी सिंपैथी लेने के लिए आए, पति आएंगे तो मेरे को तो आज ये हो रहा है, थोड़ा सा सिंपैथी ले, मतलब इतना नहीं है पर उसको हम बोलते रहते हैं बार बार। तो हम याद रखेंगे जो हम सोच रहे हैं, जो हम बार बार सोच रहे हैं, हमारे हर सोच में, हमारे हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है। जो सोच रहे हैं बार बार, उसे हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसका आह्वान कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए कहा कि जो चाहिए वही सोचिए, जो नहीं चाहिए। अब बीमारी मुझे नहीं चाहिए ना, लेकिन हो गई, तो जहां मुझे लगता है कि इसको बता के फायदा है, इसको बता के मुझे लाभ है, इसको बताना जरूरी है, वहां हम बताएंगे, पर बताने का ढंग कैसा होना चाहिए। हाँ, मुझे तकलीफ हुई है, बहुत लाइक हुई है, और फुल्ली कॉन्फिडेंस, होपफुल्ली बताएंगे, होपलेस होके नहीं बताएंगे। हुई है, परंतु मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊं। मुझे पूरा विश्वास है जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है उसके इलाज से मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मुझे मेरे भगवान पर पूरा विश्वास है, उसकी कृपा से मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मेरे पेट में दर्द है, आप मुझे ये टैबलेट और एक गिलास पानी दे दो, मुझे पूरा विश्वास है आपके हाथ का एक गिलास पानी पी के मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो मेरा फोकस, मैंने हाईलाइट किसको किया, बीमारी को की या ठीक होने को। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हाँ क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा कर रहे हैं। जो मुझे नहीं चाहिए वही सोच रही हूँ। सोच रही हूँ कि नहीं सोच रही हूँ, यही सोच रही हूँ। तो अब मुझे वो सोचना है जो चाहिए। अच्छा, किसी को दुर्भाग्य चाहिए क्या, करते क्या है, अगर मान लीजिए थोड़ा सुबह लेट हो गई, इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी और मैं थोड़ा किसी भी वजह से लेट हो गई, तो माथा फूटना शुरू है, मेरा तो लकी बैड है, मैं हुई है लकी, मेरी किस्मत ही खराब है। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती, मेरे सामने कोई बाधा आ जाती, मैं तो दुर्भाग्यशाली हूं, मैं तो पैदा ही बदकिस्मत हुआ हूं। चाहिए क्या, सोच क्यों रही हूं, बोल क्यों रही हूं, क्योंकि हर सोच में क्रिएटिव एनर्जी है। जैसी मेरी सोच वैसी ही सिचुएशन। और सबसे बड़ी बात कि जो मैं सोच रही हूं उसमें से निरंतर वाइब्रेशन निकल रहे हैं। वो वाइब्रेशन यहां से निकलकर पूरी प्रकृति में फैल रहे हैं। और आप देख लीजिए, शरीर सहित जो कुछ आपको चाहिए वो प्रकृति से मिल रहा है, क्योंकि प्रकृति का एक ही धर्म है, देना। वो दे रही है, रात दिन हमको युगों से, वर्षों से दे रही है, निरंतर दे रही है। और उसके पास दोनों प्रकार की एनर्जी है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। नेगेटिव ज्यादा मात्रा में है आज की डेट में, लेकिन पॉजिटिव भी है। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव सोच रही हूँ, अच्छा, लेकिन अब कलयुग में भी पॉजिटिव के साथ पावरफुल चाहिए। केवल पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा, प्लस पावरफुल। अगर मैं पॉजिटिव और पावरफुल सोचती हूँ तो यहाँ से जो प्रकंपन आते, आज तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आ गए जो उस प्रकंपन को, सोरे को चेक भी कर सकते हैं।
देख भी सकते हैं कि कैसा मेरा ओरा है। और ओरा बनता किससे? मेरे विचारों से, मेरी सोच से। ठीक है ना? तो जो मैं कुछ सोच रही हूँ उसके वाइब्रेशन प्रकृति में फैलते हैं, क्योंकि प्रकृति के अभी नजदीक में हूँ। अगर कोई मेरा गुड फ्रेंड है ना, जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती, वो कौन है? प्रकृति है। तो मैं जो कुछ सोचती हूँ, यहां मैंने सोचा, उसका जो है उस एक्शन का रिएक्शन प्रकृति में होता है जाकर के। और प्रकृति का धर्म है देना, वो देता है और एक का बहुगुणा देता है। एक देता है नहीं, एक बीज बोइए और फल कितना मिलता है? एक बीज का फल कितना मिलता है बताइए? सभी भाई साहब का स्वागत करेंगे ताली बजाकर। हम सभी के बीच डॉक्टर सुनील गौतम जी पहुंचे हैं। आप कमिश्नर इनकम टैक्स अपील्स फरीदाबाद एंड गुड़गांव, आप IRS बैच 1999 के पास आउट हैं और वर्तमान में आप गुड़गांव एवं फरीदाबाद के कमिश्नर इनकम टैक्स अपील्स हैं। आप बहुत विनम्र और स्नेही हैं। हम सभी के अनुरोध पर आज इस सुंदर अवसर पर